जय हिंद दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में संज्ञा पढ़ लिए हैं। दोस्तों हमारा परिवार 200 प्लस हो चुका है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए, जुड़ते रहिए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ लगे रहिए, आपका जो हिंदी में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है। ठीक है दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं सर्वनाम। संज्ञा पढ़ लिए हम, अब पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम में जैसा देख रहे हैं सर्व मतलब क्या होता है? सबका। नाम मतलब क्या होता है? नाम, सबका नाम। जैसे संज्ञा होता है किसी भी, जैसे हमारा नाम है संज्ञा, या मनुष्य है, जानवर है। लेकिन सर्वनाम क्या होता है? एक ही सर्वनाम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक ही सर्वनाम का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। जैसे मनुष्य है, उसके लिए क्या कह सकते हैं? यह कह सकते हैं। बोर्ड है, उसके लिए क्या कह सकते हैं? यह कह सकते हैं। और मनुष्य, बच्चे बैठे हैं हाथ में किताब लिए हैं, उसके लिए क्या कह सकते हैं? यह कह सकते हैं। किस चीज पर बैठे हैं उसके लिए भी क्या कह सकते हैं? यह कह सकते हैं। लेकिन अगर संज्ञा का प्रयोग करना होता तो मनुष्य के लिए मनुष्य का प्रयोग करते, जिसपे लिख रहे हैं टीचर उसके लिए व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते, बच्चा जो लिया है उसके लिए किताब का प्रयोग करते, और बच्चा जिस पे बैठा है उसके लिए कुर्सी का प्रयोग करते। लेकिन सर्वनाम क्या है? एक ही। यह से सबका बोध करा दिए। यह से क्या करा दिए? सबका बोध करा दीजिए। इसीलिए सर्वनाम क्या होगा? सबका नाम। सर्व मतलब होता है सबका, नाम मतलब होता है नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। तो किसके स्थान पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम को? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे। तो परिभाषा क्या बनेगा? परिभाषा बनेगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। अब इसके पाठ देखते हैं, कितने पाठ होते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे? मूल रूप से सर्वनाम 6 होते हैं। मूल भेद क्या होते हैं? मूल भेद 6 होते हैं। मूल भेद 6 होते हैं। कुल भेद पूछा जाएगा क्या होता है? 11। कुल भेद कितना होता है? कुल भेद 11 होता है। कुल भेद 11 होता है। इंक कम है इसमें, खत्म हो गया का इंक? कुल भेद 11, ठीक है। मूल भेद 6 होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल भेद 11 होते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि सर्वनाम के मूल भेद कितने हैं? 6 हैं। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसको 6 पार्ट को बांट दिया गया है। जैसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, या इसी को कहते हैं क्या? संकेतवाचक। इसी को क्या कहा जाता है? संकेतवाचक। आप लिख लेंगे संकेतवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक। संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। छठवा निजवाचक। निजवाचक।
दिख रहा है। पहला है प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो प्रश्नवाचक और ये शायद नहीं दिख रहा है। प्रश्नवाचक और निजवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। यार स्याही नहीं है इसमें, उसमें है कि नहीं स्याही? अभी डाले। चलिए, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में 3 लोग होते हैं। पुरुषवाचक में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक होता है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता, तीसरा होता है जिसके बारे में बात की जाती है। एक बोलने वाला है, जैसे मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, वक्ता हो गया। विद्यार्थी है, यहाँ सुन रहे हैं लोग, आप लोग सुन रहे हैं, ये हो गया मध्यम पुरुष। आपका प्रयोग कर दिया, आप लोग सुन रहे हैं। वह, उसके बारे में बात हो रही है, तो वह, यह, वह क्या हो गया? तीसरा पुरुष हो गया, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो एक हो गया उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी में हो गया मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में आ जाएगा मैं, अगर कई लोग रहेंगे एक साथ बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हम या हम लोग, हम लोग। ठीक है। मध्यम में आ जाएगा तू होता है, लेकिन तू जो है आजकल हिंदी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू क्या है? असभ्यता का रूप है। किसी को आप तू कह देंगे तो वो कहेगा क्या कि गाली दे रहा है, वो क्या कहेगा? खांसी आ रही है। मध्यम पुरुष में तू है, लेकिन तू क्या है? असभ्यता का रूप है, इसीलिए तू का प्रयोग आधुनिक हिंदी में नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए तुम कहते हैं और तुम लोग कहते हैं, तुम लोग कहते हैं, तुम और तुम लोग कहते हैं। ठीक है। अन्य पुरुष में यह है, यह है, वह है, और इसका बहुवचन बना देंगे ए वे। अन्य पुरुष में यह, वह, ए वे। ठीक है। वक्ता, श्रोता, सुन और जिसके बारे में बात हो रही है, वक्ता, श्रोता, जिसके बारे में बात हो रही है। निश्चयवाचक, जो निश्चय है, इसे संकेत भी कहते हैं। तो यह है, वह है, यह, वह है, उसका बहुवचन ए वे। तो देखिए दो जगह है, यह, वह, दो जगह है ना, यहाँ भी है, अन्य पुरुष में भी है और निश्चयवाचक में भी है। ठीक है। अनिश्चयवाचक, जिसका निश्चय न हो, कोई, कुछ, कोई आया है, मान लीजिए आपके दरवाजा खटखटा रहा है कोई, तो आपका पियून क्या कहेगा कि कोई आया है, कुछ लेकर आया है, कोई आया है, कुछ लेकर आया है, तो कोई और कुछ हो गया। संबंधवाचक जो सो, क्या हो गया? जो, जो सो, जो सो, जो सो। ठीक। प्रश्नवाचक, कौन आया है, तो अंदर से आवाज आएगी कौन आया है, क्या लेकर आया है, कौन आया है और क्या लेकर आया है, तो कौन और क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है। निजवाचक में होगा आप, क्या होगा? आप, स्वयं, मतलब स्वयं के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग होता है आपका प्रयोग। आदर के लिए नहीं, आदर के लिए होगा तो क्या होगा? पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होगा। यह आप भी लिख सकते हैं ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं। जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष हो गया।
फिर आप कहेंगे सर अपना कंटेंट आप ही बना लेते हैं, अपना कंटेंट आप ही बना लेते हैं, आप ही बना लेते हैं। तो यहाँ आदर नहीं कर रहे हैं, यह कर रहे हैं खुद ही बना लेते हैं। तो यहाँ निजवाचक होगा, यहाँ पे निजवाचक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पुरुषवाचक में 3 है, उत्तम, मध्यम, अन्य, मैं, तुम और यह वह। निश्चयवाचक में यह वह हो गया, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ हो गया, प्रश्नवाचक में जो सो हो गया, संबंधवाचक में जो सो हो गया, प्रश्नवाचक में कौन क्या हो गया, निजवाचक में आप स्वयं के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया आप। तो मेन यही पूछा जाता है सर्वनाम में, यही पूछा जाता है कि कौन सर्वनाम है, किसका उसमें कौन सा भेद है। ठीक है, लेकिन और भी सर्वनाम में चीजें होती हैं जो आजकल पूछी जा रही हैं। जैसे सर्वनाम से हम विशेषण बना सकते हैं, सर्वनाम का कारकी रूप परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि सर्वनाम क्या है बताया था, सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। क्या है, अगर पूछा जाए क्या है, विकारी शब्द, विकारी शब्द। जैसे संज्ञा भी क्या था, विकारी था। सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। विकारी मतलब जिसके लिंग में परिवर्तन हो सकता है, वचन में परिवर्तन हो सकता है, कारक में परिवर्तन हो सकता है। तो सर्वनाम के लिंग, वचन, कारक में अगर देखा जाएगा तो लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लड़कों के लिए भी यह कहते हैं, लड़कियों के लिए भी यह कह सकते हैं, पुरुष के लिए भी यह कह सकते हैं और स्त्री के लिए भी यह कह सकते हैं। इसीलिए लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। यह राधा है, यह राम है, दोनों के लिए कह दिए। यह कुर्सी है, यह पुस्तक है, यह मेज है, यह कुर्सी है। तो मेज क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए भी यह कह दिए। और यह कुर्सी है, कुर्सी स्त्रीलिंग है, कुर्सी के लिए भी यह का प्रयोग कर दिए। तो लिंग से परिवर्तन नहीं होता है सर्वनाम में। ठीक है, वचन, वचन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा बताइए, वचन में होगा, क्योंकि यह का ए हो गया, वह का वे हो गया, तू का तुम हो गया, तुम लोग हो गया, मैं का हम हो गया, हम लोग हो गया। ठीक है, वचन में परिवर्तन होता है। तो वचन में परिवर्तन होता है। कारक, कारक में परिवर्तन होता है, कारक में भी परिवर्तन होता है। कारक में अभी देखेंगे कैसे परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वचन में भी परिवर्तन होता है और कारक में भी परिवर्तन होता है। इतना ज्यादा डाल देना इंक कि पूरा भर गया। ठीक है, आगे चलिए। तो लिंग में परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे पूछ सकता है कि सर्वनाम के लिंग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो क्या बताएंगे आप, सर्वनाम के लिंग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, क्या बताएंगे। लिंग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, वचन में होता है। अरे देसी तरीका है सब। चलिए, हम लोग देसी तरीके से पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे देसी तरीका आपको दिखाए हैं और आपको दिखाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर करवाइए और यहाँ पे केक कटेगा। देखिए, जैसे ही बोले लाइट आ गई, लाइट चली गई। तो अब सर्वनाम का जैसे विशेषण भी बनता है। सर्वनाम के 2 विशेषण बनते हैं, एक परिमाणवाचक बनते हैं और एक गुणवाचक विशेषण सर्वनाम से बनाए जा सकते हैं। परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण। जैसे यह, वह, जो, सो, कौन, ये सब क्या है, सर्वनाम है। बताइए यह कि कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। वह कौन सा है, निश्चयवाचक। यह वह निश्चयवाचक। जो सो संबंधवाचक। कौन प्रश्नवाचक। ठीक है, इसका कारकीय रूप, कौन सा रूप, कारकीय रूप। और इसका जो है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इस तरह से इसका परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यह हो गया,
यह का कारकी रूप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस। देखिए यह से इस बन गया, ठीक, इस बन गया, वह से उस बन गया, वह से उस बन गया, जो से क्या बन जाएगा, जिस बन जाएगा, और सो से शीश होता है, तो डबल स के लिए हम उसको तिस बोलते हैं, तिस बोलते हैं, तिस का प्रयोग नहीं होता है। कौन से किस हो गया, कौन से किस हो गया। अब इसका परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, देखिए उसमें इतना, इतना जोड़िए, उससे उतना, जिस से जितना, तिस से तितना, किस से कितना। गुणवाचक विशेषण ऐसा, ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, कैसा, ठीक, ये सब क्या है, तो सर्वनाम का कारकी रूप बदल गया। जैसे यह से क्या बन गया, इस बन गया, वह से क्या बन गया, उस बन गया, जो से जिस, सो से तिस, कौन से किस। इसी तरह से परिमाणवाचक बन गया, यह से क्या बना, इतना, वह से उतना, जो से सो से तितना, और कौन से कितना। इसी तरह से उसका गुणवाचक बना, यह से क्या बनेगा, ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, सो से तैसा, कौन से कैसा। समझ आ रहा है ना। तो जैसे आपसे कैसे पूछेगा, पूछेगा जितना जो है क्या है, तो सर्वनाम है, क्या है, क्योंकि सर्वनाम का ही परिवार है ना, सर्वनाम का ही परिवार है, सर्वनाम का ही परिवार है। तो जितना क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, किस सर्वनाम से निकला है, किससे निकला है, जो से निकला है। संबंधवाचक सर्वनाम से जो से बना है, संबंधवाचक सर्वनाम से बना है। और पूछेंगे कि जब वह जो सर्वनाम से जितना बन गया, तो जितना बनने के बाद क्या बन गया, वह तो विशेषण बन गया, वो तो विशेषण बन गया, विशेषण बना ना। ये सब चीजें क्या है, विशेषण है, ये सब चीजें क्या है, परिमाणवाचक विशेषण बन गया। तो सर्वनाम से विशेषण भी बन सकता है, सर्वनाम से विशेषण बन सकता है, बना कि नहीं बना, इतना, उतना, जितना, तितना, कितना, विशेषण बन गया। तो आप पहचान जाएंगे ना कि सर्वनाम है किस रूप में लिखा गया है। और यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, ऐसा पूछेगा, ऐसा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, उसका मूल रूप क्या है, यह है। तो यह क्या है, सर्वनाम, मतलब सर्वनाम से गुणवाचक विशेषण बना है, सर्वनाम से गुणवाचक विशेषण बना है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये तो आप देख लिए कि विशेषण कैसे बनते हैं इन सब सर्वनामों से, इन सब सर्वनाम से विशेषण आप देख लिए। अब आगे चलते हैं, कारकी रूप कैसे बदलता है सर्वनाम का, उसको भी देख लेते हैं। कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं, लेकिन सर्वनाम में 7 कारक का प्रयोग होता है। सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है, 7 कारक बताइए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबंध और अधिकरण, ठीक है। यही 7 जो है जिसमें सर्वनाम का कारकी रूप बदलता है। अब किसी भी सर्वनाम को लीजिए, जैसे पहला सर्वनाम क्या है, मैं है, पहला सर्वनाम क्या है, मैं। अब मैं को बदलेंगे, कर्ता, कर्ता में क्या होता है, ने होता है, कर्ता में ने होता है। तो या तो मैं होगा जिसमें कोई भी कारक नहीं होगा, शून्य कारक है,
ठीक है, बताया था ना। या क्या होगा, मैंने होगा, मैं या मैंने हो गया। कर्म में क्या होता है, को होता है, कर्म में को होता है। तो मैं का मुझे होगा जिसमें कोई कारक नहीं है, या क्या हो जाएगा, मुझको हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या है, गलत है। मेरे को लिखना गलत है, मेरे को लिखना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए गलत इसलिए है क्योंकि संबंध में मेरा होता है, संबंधवाचक में मेरा होता है, और दोबारा उसमें एक संबंध का लगाए है और एक कर्म का लगा दिए हैं। दो दो कारक एक साथ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को, तेरे को, इस तरह से ये सब चीजें क्या है, गलत हो जाएगा। मेरे से, तेरे से। करण, करण में क्या होता है, से होता है या के द्वारा होता है, से या के द्वारा। तो मुझे, मुझसे, मुझसे या मेरे द्वारा, या मेरे जहां भी होगा वो गलत हो जाएगा। मेरे से क्या हो गया, गलत हो जाएगा। मेरे से क्या हो जाएगा, गलत होगा। मुझसे या मेरे द्वारा होगा, मेरे से क्या हो जाएगा, गलत। मेरे से जहां, मेरे के आगे कुछ भी लगेगा गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए यहाँ सही है, मेरे, क्योंकि मुझ लिए तो कहेंगे नहीं, मुझे, मैं लिए तो कहेंगे नहीं। अब पदान अलगाव के अर्थ में मेरे क्या होगा, मेरे लिए, मेरे लिए। अपदान में क्या होगा, मेरे से तो होगा नहीं, मुझसे, मुझसे, मेरे से क्या हो जाएगा, मेरे से गलत हो जाएगा, मेरे से गलत हो जाएगा। संबंध मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, अधिकरण मुझ में, मुझ पर, मुझ में और मुझ पर, मुझ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से अभी आगे बनाएंगे, जितने सर्वनाम है सब में क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ये आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ठीक है ना। मैं, मैंने, कर्ता में मैं, मैंने, कर में मुझे, मुझको, मेरे को गलत है क्योंकि को है, तो मुझे होगा, कोई प्रत्यय नहीं है, मुझको हो गया, को कारक का लग दे। करण से, करण में क्या होगा, से होगा, तो से मुझसे, मेरे द्वारा, से या के द्वारा होता है, मुझसे, से द्वारा, और मेरे से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संप्रदान में होता है मेरे लिए, लिए आता है। अपादान में होता है मुझसे, मेरे से गलत है, क्योंकि अपादान में से होता है, अपादान में क्या होता है, से होता है। संबंध में मेरा, मेरी, मेरे आसान है। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर आसान है। इसी तरह से हम का बनाइए, हम का बनाइए। हम का बनाइए, अब तो बना लेंगे ना, लिखते रहिए अब। हम का क्या होगा, मेरे साथ बोलते रहिए अभी। कर्ता में क्या होगा, हम या हमने। हम में कोई कारक नहीं है, शून्य कारक है, हमने में ने कारक है। ठीक, कर्म में क्या होगा, हमको, हमको, हमें भी होगा, हमें भी होगा, हमें हो जाएगा। ठीक, हमें, हमें। ठीक, करण में क्या हो जाएगा, देखा इसमें हमारे को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे मेरे को गलत है वैसे हमारे को गलत हो जाएगा। करण में देखा हमसे और हमारे द्वारा, हमारे द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, हमारे द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। लेकिन हमारे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। जैसे मेरे था वैसे यहाँ पे क्या है, हमारे है। जैसे मेरे था वैसे हमारे है, तो मेरे गलत था और हमारे भी क्या होगा, गलत होगा। संप्रदान, हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। अपादान, नहीं, हमसे, हमसे, हमारे से तो हर जगह गलत होगा। हमारे, हाँ हमसे होगा ना, हमसे होगा, हमारे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि करण में होता है द्वारा, अपादान में से होता है बस। हमसे, हमसे होगा। हमसे जो है बच्चे डरते हैं, अलग हो रहे हैं, अपादान हो गया, हमसे बच्चे डरते हैं। संबंध में क्या हो जाएगा, हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में हम में, हम पर, हम पर प्रभु की कृपा है। तो यह मैं का बहुवचन है। मैं का क्या है, मैं का बहुवचन हम हो गया। बनाना सीख गए ना आप लोग, कोई दिक्कत है? मैं का बहुवचन क्या है, हम है। कर्ता ने, हम, हमने, कर्म को, हमको, हमें, करण से, हमसे, हमारे द्वारा, संप्रदान के लिए, हमारे लिए, अपादान से, अलगाव के अर्थ में, हमसे, संबंध, हमारा, हमारी, हमारे, अधिकरण, हम में, हम पर। ठीक, इसी तरह से तुम का बनाइए। किसका बनाइए, तुम का बनाइए। अब बनाते रहिए, फिर जहां गलती होगा यहाँ देख के लिख लीजिए। इसी तरह से तुम का बनाइए। तुम है, तुम, तुम का बन जाएगा ना। एक तो तुम होगा, और बोलिए क्या होगा, तुमने होगा। कर में क्या होगा, तुम्हें होगा या तुमको, को लिख देंगे। करण में क्या हो जाएगा, तुमसे या तुम्हारे द्वारा। ठीक है, तुमसे, तुमसे या तुम्हारे द्वारा। अगर तुम्हारे से लिखे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम्हारे से, हमारे से, मेरे से, ये सब गलत होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तुम्हारे से क्यों गलत हुआ, क्योंकि जैसे मेरे से गलत हुआ, मेरे को गलत हुआ, उसी तरह से अब जैसे यहाँ तुम्हारे को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा सही होता है, लेकिन तुमसे सही होता है, तुम्हारे से गलत होता है। ठीक, संप्रदान में क्या हो जाएगा, तुमसे, क्या हो जाएगा, तुमसे। अपादान में ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अपादान में तुमसे, तुमसे। संबंध में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में तुझ, तुम पर, तुम में, तुम पर, तुम पर। अधिकरण में तुम में, तुम पर। अधिकरण में तुम में, तुम पर। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बचा, यह का बनाइए। यह का क्या बताया था, कारक इस होता है, क्या होता है, इस से बनाएंगे। यह का कारक इस बताए थे ना, यह का इस, वह का उस, जो का जिस, सो का तिस, और कौन का किस, ये याद रखना है। तो यह का क्या बनाएंगे, इस बनाएंगे। ठीक है, ये नोट है ना। यह का बनाइए साथ साथ, क्या बनेगा, यह का देखिए, इस होता है एक वचन, ये क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन।
बहुवचन बनेगा तो इन होता है, क्या होता है, इन होता है, ये बहुवचन है। उसी हिसाब से दो तरह से बनेगा, उसी हिसाब से इसका दो तरफ से बनेगा। एक वचन में इस लिखते हैं और बहुवचन में इन लिखते हैं। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, इस या इसने, ठीक है ना, इस या इसने लिख दिए। अभी एक वचन बना रहे हैं इससे, अभी बहुवचन में उसी तरह से दोहरा देंगे। कर्म में को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको, इसे या इसको, इसे या इसको, इसे या इसको। इसे में कोई कारक नहीं है, इसको में क्या है, कर्म कारक है। कर्ण में इससे या इसके द्वारा, इससे या इसके द्वारा, इसके द्वारा, इससे या इसके द्वारा। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अपादान इससे, इससे यह काम नहीं होगा, अपादान इससे। संबंध इसका इसकी इसके, इसका इसकी इसके, इसके, इसका इसकी इसके, ठीक। अधिकरण इसमें इस पर, इसमें इस पर, इसमें इस पर, ठीक है, सही है ना। देखिए यह से इस बना, इस इसने, कर्म में इसे इसको, करण इससे इसके द्वारा, संप्रदान इसके लिए, अपादान इससे, संबंध इसका इसकी इसके, अधिकरण इसमें इस पर, ठीक है। इसी तरह से इन का बना लेंगे, क्या हो जाएगा, बोलिए यहीं पे, इस इन्होंने, इन्होंने आ जाएगा ना, हाँ इनसे हो जाएगा, और हाँ एक मिनट, इनसे हो जाएगा, इन इनसे, इनसे ऐसे होगा ना, इन्होंने होगा, इनने नहीं हो सकता है तो इन्होंने होगा। जैसे यहाँ पे स है वहां पे न है, तो इन्होंने, इन इन्होंने, ठीक। कर में इन्हें, इनको, 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 इनको या इनको, इनको हो जाएगा बहुवचन, ठीक। करण इनसे, इनके द्वारा, न के द्वारा, न आ जाता है। संप्रदान इनके लिए, अपादान इनसे, संबंध इनका इनकी इनके, अधिकरण इनमें इन पर, न आ गया, ठीक है। आगे जो का होता है जिस और जिन। जिस होता है एक वचन, जिन होता है बहुवचन कारक में, जो होगा ना, सॉरी यह अभी लिखिए, यह का क्या होता है, उस और उन, क्या होता है, उस और उन। उस एक वचन में होगा, उन क्या होगा, बहुवचन में होगा। सेम लिख सकते हैं आप, लिखिए, बोलिए एक बार, उस, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका उसकी उसके, उसमें उस पर, ठीक है। उन लिखिए, उन, उन्होंने, उन्हें, यहाँ उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका उनकी उनके, उनमें उन पर, ठीक। इसी तरह से जो होता है, जो का क्या होता है, जिस होता है और जिन होता है। सो होता है, तिस होता है और तीन हो जाएगा। कौन होता है, किस होता है और किन हो जाएगा। किस एक वचन में होगा, बहुवचन में क्या हो जाएगा, किन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख के दो बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सर्वनाम जो है कंप्लीट हो चुका है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया। इसको एक बार दो बार आप देखिए, तो आप उम्मीद करेंगे कि सर्वनाम आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और सर्वनाम में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।